सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता पढ़क्कू की सूझ। ठीक है, पाठ 10 यानी जो आपके किताब में पाठ 10 दिया हुआ है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कुछ पाठ जो है यानी लगभग 30% पढ़ाई का जो हिस्सा है आपके किताब से उसको हटा दिया गया है। क्यों, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पाठ 11 पढ़क्कू की सूझ। ये एक हास्य कविता है। ठीक है, आप पूछेंगे हास्य क्या होता है? हास्य माने होता है हंसाने वाले, यानी इस कविता को आप पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी कहीं कहीं। ठीक है, इसीलिए इस कविता को हास्य कविता कहा गया है। ठीक है, चलिए अब पाठ की तरफ बढ़ते हैं। पाठ का नाम है पढ़क्कू की सूझ। इसको दिनकर जी ने लिखा है। ठीक है, तो अब आप पूछेंगे कि पढ़क्कू क्या और सूझ क्या। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। पढ़क्कू माने होता है जो बहुत ही पढ़ने वाला होता है, किताबी ज्ञान जो बहुत ज़्यादा रखता है उसको पढ़क्कू कहते हैं। जो हमेशा किताब में घुसा रहता है, हर चीज़ का उत्तर वो किताब में खोजेगा। ठीक है, हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके उत्तर हमको आसपास अपने माता पिता से, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। सारे उत्तर, सारे प्रश्नों का हल हमको किताब में नहीं मिलता है। लेकिन जो लोग हमेशा किताब में घुसे रहते हैं, हर चीज़ को किताब की नज़र से देखते हैं, हर बात को, उनको पढ़क्कू कहते हैं। ठीक है, सूझ माने होता है बुद्धि। ठीक है, सूझ माने होता है बुद्धि, सूझ माने होता है दिमाग की समझ, उसको सूझ कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं। आप भी हमारे साथ पढ़िए। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। ठीक है, एक पढ़क्कू बड़े तेज थे यानी पढ़ने में बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। आप पूछेंगे तर्क शास्त्र क्या? तर्क शास्त्र एक विषय होता है। ठीक है, जैसे आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स ये सब पढ़ते हैं, वैसे ही तर्क शास्त्र होता है, एक विषय होता है। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे तर्क लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने मेज रखा है, तो आप कहेंगे इसको मेज क्यों कहते हैं? तो भाई हम कहेंगे इसमें 4 इसके पैर हैं इसलिए ये मेज है, इसलिए कुर्सी है। तो आप कहेंगे 4 पैर तो गाय के भी होते हैं, तो उसको मेज क्यों नहीं कहते हैं? ठीक है, तो हम इसी को तर्क शास्त्र कहते हैं, यानी हर एक बात पे तर्क रखना, चाहे उसका कोई रीज़न हो या ना हो, कोई उसका कारण हो या ना हो। ठीक है, तो ये जो पढ़क्कू थे, एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। गढ़ना माने बनाना। ठीक है, एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। ठीक है, एक रोज वे पड़े फिक्र में, फिक्र माने होता है चिंता। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कोल्हू माने होता है, पहले के ज़माने में जब मशीन वगैरह नहीं था तो हमारे यहाँ जो तेल निकलता था, सरसों हो, तीसी हो, जो भी तेल निकालने वाले बीज हों, उनसे जो तेल निकलता था वो कोल्हू के द्वारा निकलता था। ये एक मशीन जैसा ही होता है, लेकिन उसको बैल चलाता है। ठीक है, कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। ठीक है, अब ढब क्या होता है? ढब माने होता है तरीका। ठीक है, आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान, भेद यह कैसे। भेद माने होता है रहस्य। ठीक है, भेद माने रहस्य होता है। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा, चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। ठीक है, कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, अड़ता मतलब खड़ा हो जाना अपनी जगह पे, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। पागुर माने होता है जुगाली करना। जुगाली मतलब जो भी
ये होते हैं हमारे जो मवेशी होते हैं, जो पालतू पशु होते हैं, जैसे गाय हुआ, बकरी हुई, बैल हुए, ये सब आप देखते होंगे कि हमेशा मुंह चलाते रहते हैं, ठीक है। तो उनको च्यूइंग द कड आप पढ़े होंगे ईवीएस में, वही चीज़ है। तो इसीलिए वो हमेशा अपना मुंह चलाते रहते हैं ताकि उनका खाना अच्छे से पच जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बड़ी बात है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक यह बजती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ, ठीक है। जब तक यह बजती है मैं ना फिक्र करता हूँ। फिक्र माने फिर चिंता, फिक्र माने चिंता होता है। हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। तनिक यानी थोड़ी सी, थोड़ी देर के लिए। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ़ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े, ठीक है। कोरे, कोरे मतलब बेवकूफ़, बिना ज्ञान का, सादा। जैसे कागज़, सादे कागज़ को कोरा कागज़ कहते हैं, उसी तरह सदा के कोरे यानी तुम्हारा दिमाग में तुम्हारे कुछ नहीं है, ठीक है, तुम दिमाग से एकदम खाली हो। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ़ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। सांझ माने होता है शाम, ठीक है। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा अभी तक मंतिक पढ़ पाया है, ठीक है। कहते हैं यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा अभी तक नहीं मंतिक पढ़ पाया है। माया माने होता है झूठ, ठीक है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। मंतिक यानी किताबी बातें, ज्ञान की बातें। ये आपकी हास्य कविता हो गई जिसका नाम है पढ़क्कू की सूझ। आप इसको अच्छे से बार बार पढ़ें और ये कविता आपको याद हो जाएगी, आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। अगले वीडियो में मैं इसके बारे में इसका पूरा अर्थ आपको बताऊंगी, ठीक है। इस कविता को दिनकर जी ने लिखा, मैंने पहले भी बताया था। इनका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। धन्यवाद बच्चों।